तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड स्टोरी के साथ और आज हमारे साथ है रंजित भाई। तो इनकी एक स्टोरी है जो ये खुद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो स्टोरी है ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। क्योंकि एक जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो वीडियोस जो आप लोग देखते हो तो उससे हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ और जो भी रियल इंसिडेंट है वो मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग तक पहुंचे। तो रंजित भाई कैसे हो? पहली बात बढ़िया बढ़िया भाई। बहुत अच्छे। तो ये जो कहानी है ये आपके साथ हुई थी? हाँ, ये कब की बात है? ये करीबन अराउंड 6-7 साल पुरानी कहानी है जो पर्सनली मेरे साथ मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट क्योंकि मैं इसी चीजों में कभी बिलीव नहीं करता था। अच्छा हाँ, ये चीज पे ध्यान देना आप लोग कि इनको भी बिलीव नहीं था ये सारी चीजों पे। अच्छा, फिर ये अराउंड 6 से 7 साल पुरानी 2014-2013 की बात। तो हम लोग अराउंड मतलब बचपन की बात है, जब मैं 91 से मैं वहाँ पे था। एंड ये जो इंसिडेंट्स हुआ था 2013 या 14 के बीच, आई थिंक 2013 के एंड में, नवंबर या दिसंबर के टाइम का बात है। सो उस मोमेंट में ऐसा था कि मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे जो काफ़ी मैं उसको बहुत सालों से जानता था। एंड मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी, तो उसके थ्रू मेरी पहचान हुई थी और हम लोग काफ़ी अच्छे उठना बैठना था। तो पर्सनली थोड़ा उठना जानते थे, कभी कभी मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे। सो काफ़ी अच्छी थी, मतलब उसको आप देखोगे तो कोई बोलेगा नहीं कि यार वो लड़की, कभी कोई टेंशन था किसी चीज़ का, उसको प्रॉब्लम था, कोई काफी जॉली लड़की थी, कोई चीज़ का टेंशन, बिंदास, मतलब काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से थी और काफ़ी अच्छा भी कर रही थी लाइफ में। बट सडनली कुछ तो उसके घर पे इशू हो रहा था। बीच में हमने सुना था कि उससे किसी बंदे से शादी करना था, बट वो लड़की को किसी से शादी करना था, बिकॉज उसका भी एज अराउंड 20 ईयर्स के ब्रैकेट में थी। बट वो अपने फैमिली के बोल रही थी कि मेरा शादी, तो जो लड़का था वो उसके कास्ट का नहीं था, ही वॉज अ मुस्लिम। सो घर वाले थोड़ा ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि बोले नहीं, वो लड़के से शादी नहीं कर सकते। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रही थी, तो घर वाले ने प्रेशर करने चालू कर दिया कि नहीं, तुम अब हम जो लड़का देखेंगे उससे शादी करो। तो उस डिप्रेशन के चक्कर में वो लड़की बहुत टेंशन लेते गई, तो उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी ज्यादा मतलब वो बैलेंस नहीं कर पाई, मतलब कि उसके चक्कर में वो टेंशन में आती गई। एंड उसकी एक दादी थी जो काफी ज्यादा मतलब उनसे मतलब बाहर से हमको लगता था कि उसका उससे जमता नहीं, बिकॉज दादी उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, मतलब किसी चीज रेस्ट्रिक्शन डालती थी, जाने देती रहती कहीं। तो उस चीज की वजह से वो घर पे रह के थोड़ा सा डिप्रेशन में जा जाके और एक दिन ऐसा सुनने हैं कि शी इज नो मोर। और मतलब पता चला कि मतलब मैं तो कभी काम पे था एंड वी गॉट टू नो दैट कि वो ठीक नहीं, मतलब उसका मतलब उसने सुसाइड कर लिया, उसने फांसी लगा ली है। तो शॉकिंग था। तो हम लोग पहुंचे फटाफट जाके एरिया में, देखे कि मतलब क्या हुआ है। इतनी अच्छी बंदी, इतनी अच्छी दिखती है, इतना अच्छा पर्सनैलिटी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी बंदी अपना लाइफ दे सकती है। देन हमको पहले लगा कि ऐसा कुछ रहेगा कि मतलब कि उसने टेंशन में आके सुसाइड किया, वैसा किया, जो भी किया। बट अंदर की बात किसको पता नहीं, अभी आज तक किसको डिस्क्लोज नहीं हुआ कि वो बात क्या था कि उसने सुसाइड किया, बेबी किस वजह से सुसाइड किया पता नहीं था। तो उसके बाद वो जिस एरिया में रहते थे उनका फैमिली का काफ़ी नाम अच्छा है, मतलब उसके फैमिली, उसके डैडी का काफ़ी। तो सुसाइड हो गया, उसके उसी दिन उसके पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी को लेके गए एंड फिर लेके आया। तो उसके बाद अंतिम संस्कार जो हमारे रिचुअल्स में होता है वो करके शाम में भी गया था उनके इसमें। तो होने के बाद सब लोग आ गए। और अभी कैसा है कि मुंबई में चौल, जैसे कि तुम चौल में रहते हो, थोड़ा एक डर होता है कि यार कोई मरता है तो आजू बाजू में जाना नहीं चाहिए, बट हमारे में थोड़ा कुछ जो आप लोग भी मतलब चौल में रहते हो तो आप लोग को ये सारी बातें पता होगी। तो काइंड ऑफ तो एरिया में जाना आना मतलब थोड़ा डरते लोग, मतलब कि यार अभी वहाँ पे किसकी मौत हो गई, थोड़ा जाएंगे नहीं, 14 दिन तक नजदीक नहीं जाना चाहिए, कि ऐसा कुछ हिंदू लोग में बोला जाता है। तो मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। तो पहली बात तो मेरी दोस्त थी यार, पहली बात सच्ची का बुरा लगता था, ऐसी लड़की के साथ हुआ, मतलब बहुत दिल से बुरा लगता था। सो जो रूट है, मतलब वो रूट में ना एक्चुअली बहुत, मतलब उसके पहले भी एक आंटी ने अराउंड 10 साल पहले वहाँ पे सुसाइड किया था, मतलब वो भी फांसी लगा के मरी थी। अच्छा। सो मतलब उधर एक हॉन्टेड मतलब बोलते हैं, मतलब फील होता है, ऐसा होता है, किसी को बोलते हैं, किसी को फील होता है, मतलब कोई बोलता था कि यार वहाँ पे ऐसा कुछ देखा गया है, ऐसा कुछ बोला गया, बट बोलते रूमर था। तो मेरे को लगता है रूमर है, क्या है, मतलब पहली बार मतलब ये ऐसा आपको लगता था, ऐसा बोला जाता था। अभी धीरे धीरे आप लोग पूरा सुनना, ऐसा इनको लगता था कि ये रूमर होगा। रूमर है, मतलब इसमें कुछ एक्चुअल अभी जो हमने देखा रियल इंसिडेंट नहीं है। उस समय आपकी एज क्या होगी? 24, 23, 22, मतलब वो जो जवान खून होता है, तो उस समय मतलब कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, अंधा हो जाता है उस समय आदमी। फिर उसके बाद मेरा कैसा था कि मैं हमेशा लेट आता था घर पे, हमेशा अराउंड 12-1 बजे ऐसा हमेशा रूटीन रहता था मेरा। जॉब से जल्दी आ जाता था, बट थोड़े दोस्तों से मिलके मतलब वो रूट से लेट आता था, वो रूट से आता था। तो उधर कैसा था कि उसके बाद उसके डैडी के ना वहाँ पे मंदिर था, सब था, तो मंदिर सब उन्होंने लाइट बंद रखा था बहुत दिन तक, कुछ
14-15 डेज तक कुछ लाइट ही बनता उनका पूरा कॉलोनी का, जो क्योंकि उनका घर बड़ा था वहाँ पे चौल में, उनका सबसे बड़ा घर था, वहाँ पे मेन लाइट्स होते थे जो अपन चल के दिखता है ना, वहाँ पे लाइट, मतलब स्ट्रीट जैसे चौल में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि स्ट्रीट लाइट बहुत कम चालू रहते थे, तो वही सिर्फ चालू था, वहाँ पे लाइट्स तो बंद थे। तो अभी थोड़ा अंदर से डर आता है ना, पहला कोई मर चुका है वहाँ पे चल के, तो मेरे में खुजली रहती थी, तो मैं क्या मस्ती में जाता था, तो मेरे को मतलब कभी सोचा ही नहीं डर क्या होता है कि भाई ऐसा कुछ होता है, कुत्ते से डर लगता था, बट लिटरली भूत से कुछ समझता नहीं था। कुत्ता हो गया तो 2 मिनट के लगेगा कि हाँ यार कुछ है, बट एक बार कैसा हुआ, मतलब मेरे को अभी तक ऐसा लगता है कि सच्ची क्या हुआ था क्या, मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग था ना कि वो बंदी को मैं जानता हूँ, ठीक है, और अभी तक मुझे श्योर नहीं है, अभी तक मैंने सुना नहीं है, मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। वो बंदी को मतलब मैंने जितना देखा है, और लिटरली वो थी क्या था पता नहीं, तो मैं एक बार वहां से पास करके जा रहा था, फिर वहां से क्रॉस कर रहा था, जैसे मैं उसके घर के से थोड़ा आगे गया, तो एक हल्का सा मतलब पीछे हवा था ना तुमको, पीछे से मेरे को अभी भी काटे आ रही है, देखो मैं सच बता रहा हूं, मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन मेरे को अभी मेरे को भी मतलब मैं पहला बार लाइफ में डरा, इतना डरा, मतलब डरा नहीं, मतलब क्या बोलूं, डरा, हाँ डर ही गया, सांस जैसे आवाज आई और थोड़ा साउंड हल्का था ऐसा करके पीछे से यहाँ से गया, तो एक डर, मतलब पहला कभी हुआ नहीं ऐसा, होता मेरे को कुछ बीमारी होती तो समझ सकता, मैं नॉर्मल आदमी में, तो कुछ हुआ नहीं है, सडनली ऐसा साउंड जैसे जा रहा है, और सडनली बोलते ना, उसके बाद मैंने फिर अपना भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, मतलब जो भी मतलब भी है, मतलब ये तुमको रियलाइज हुआ कि कुछ तो नेगेटिव चीजें मेरे पास से गई, राइट, तो ऐसा कुछ, तो मैं डर के मारे, वहां से मेरा घर हार्डली 5 मिनट्स है, 4 मिनट में पहुंच जाऊंगा, वॉकिंग जाऊंगा, तो वहां से मैं कैसा करके पहुंचा, तो मेरे को ना पता नहीं माइंड में ऐसा लगा था कोई फॉलो कर रहा है, मतलब अच्छा उसके बाद वहां से निकले तो भी फॉलो कर रहा है, चल रहा है तुम्हारे साथ, शायद पता नहीं मुझे वो चल रहे, तो मैं कैसा करके मेरे घर पे भी लाइट बंद उस दिन, मेरी फटी पड़ी है, मतलब घर पे घुसो कैसे, और चौल में तो 10 बार ठोकेंगे तब घर वाले खोलते, नींद में रहते, तो उस दिन लेट पहुंचा था, अराउंड 1 o'clock 1:15, और एरिया में कोई नहीं था, और हार्डली उसकी मौत के 2 दिन के बाद का स्टोरी है। पहुंचा घर पे गया था, पहुंचा तो मेरे को बहुत डर लगा, मैं सोचा कि मम्मी को कुछ बोला नहीं, मतलब मैं हार्डली खाना वाना उस दिन खाया नहीं था, और जाके माले पे मैं सो गया, तो फटाफट कपड़ा चेंज किया, माले पे सोया, एंड थोड़ा नींद आ गया, उसके बाद सेकेंड डे जब उठा, सो नीचे मैं माले से नीचे आया, तो मम्मी नाश्ता वाश्ता बनाई थी, मैं खाने के लिए बैठा, तो मेरी माँ ने पीछे देखा, मतलब मेरे बैग पे कि कुछ लगा है तेरे पीछे, तो मैं क्या लगा, मैं कुछ गिरा नहीं, कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, तो क्या लगेगा, बैक साइड जाके देखो तो इतना बड़ा लाल मेरा 3 स्ट्रेट निशान है, नाखून का नहीं बोल सकता, बट कोई मारता है ना आपको पीछे पकड़ने के लिए, निशान आता है ना 3 का निशान, जैसे किसी को किसी ने मतलब पकड़ने की कोशिश की, लाल डार्क लाल निशान, और मेरी फटके हाथ में आ गई, ना ऐसा कैसा हो सकता है कि ना किधर गिरा, ना किधर चोट लगी तो कहता पैच होता है आपको ना, निशान है, मतलब कोई पकड़ने की तुमको कोशिश किया, निशान था, तो मतलब मैं सोचा भाई, तो तुमको क्लिक हो गया भाई कि ये भाई उसी रात की बात है, ऐसा मुझे लगा कि मैं पहला डर गया कि मेरे अंदर कुछ सुनी आ गया, तो मम्मी को बोला, मम्मी काम का किसी पंडित को पूछ, कुछ गुस्सा है के अंदर, पहले देख ले, पंडित ने बोला तो कुछ नहीं, बट तेरे को कुछ बुरा ऐसा आया तेरे बाजू से गया, तो बोले कुछ साया तेरे बाजू से गया, तो तू उस चीज से गया था, मतलब वहां से गुजरा था, उस टाइम में पहली बार मेरे को लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ चीज होता है, मतलब जो इंसान विश्वास ही नहीं करता, मतलब मेरे को कभी ट्रस्ट ही नहीं था कि ऐसा चीज घट भी सकता है, और सडनली वो चीज मैंने फील की, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये उस समय थोड़ा टाइम और वहां पे रुकते, या तुम अपने भगवान का नाम भी ले सकता है कि वो मुझे कुछ बोलना चाहती हो या कुछ, अभी तक श्योरिटी नहीं है, देखो बात होती थी, इतनी क्लोज फ्रेंड नहीं थी, मैं दोस्त की दोस्ती, अच्छी दोस्ती। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, शायद वो आपका वहम हो, वो वहम हो सकता था, अगर मेरे मॉर्निंग में नहीं देखा होता तो फिर मैं वहम मान लेता, हाँ चलो मेरा कुछ हुआ, बट वो इतना बड़ा निशान, वो भी नॉर्मल निशान यार, इतना डार्क निशान पीठ पे, मतलब कि समझ रहे हो, और वो 2 दिन तक निशान भी नहीं गया था मेरे बॉडी से, तो मतलब वो कैसे नाखून के थे, आपको नाखून नहीं था, आपको फॉर एग्जांपल कोई मारता है तो आपको लाल होता है ना बॉडी, काइंड ऑफ ऐसा कुछ निशान बॉडी पे आ गया, तो लाल था, डिक्टो लाल, मतलब मैंने उस दिन जिम भी नहीं किया था, उस दिन याद है मुझे, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जॉब से आया, मेरा बैग भी नॉर्मल हैंड बैग था, तो मेरा ऐसा कोई वो बैग भी नहीं था, तो समझता है कि हाँ कि तो ये चीज हो सकता है, देखो। और उसके बाद का स्टोरी बता रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2-3 दिन तक वहाँ पे न्यूज आने चालू हो गए कि भाई, अच्छा रात को दिखता है, मतलब कुछ जाता है, चमचम आवाज आता है,
अभी और लिटरली मतलब तो एक बंदे ने लिटरली देखा, वो बेचारा अपना, क्योंकि वहाँ पे सबके घर पे वॉशरूम्स नहीं है, कोई कोई लोग वहाँ पे चौल में आपको एक शौचालय होता है, शौचालय जाते हैं जो पब्लिक टॉयलेट होता है। तो अर्ली मॉर्निंग भी वहाँ पे एक बंदा है, वो भी एक यूपी का बंदा है, मतलब मेरे कोई एरिया में रहता है, वो बेचारा सुना कि सवेरे वो गिर गया, भाग भाग के आया वॉशरूम से, तो उसने बोला कि ऐसे ही कोई उसके पीछे फॉलो किया सेम ऐसे सिचुएशन पे, तब जाके फिर सबको ऐसा मालूम पड़ गए। तो बेटा तो आई थिंक उसके बाद वो बंदे की घर पे शादी वादी करा है, देन आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट सेटल्ड। सो उसके बाद कोई ऐसा सुनी था, बट तब जाके समझा कि भाई लिटरली मतलब अच्छा, जैसे बहुत लोगों का मानना है कि घोस्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये सारी चीजें नहीं होती, तो आपका क्या राय है? देखो, अगर तुम मुझे इसमें मेरा 50-50% राय है। एक तो मुझे कभी कभी बोला लगता है कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता यार, कौन सा है, बट सच्ची बोलूं कभी कभी लगता है कि लिटरली है। जिस तरीके से फीलिंग्स जो आती है ना, वो जब तुम खुद से फील करोगे तब जाके तुमको समझेगा। अगर तो मैं भी ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, लोगों को लगता रहेगा कि लोग बना के बोल रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, लिटरली ये चीज हुआ है, ये रियल है। जिस इंसान के साथ घटता है उसको ही समझता है। अगर कोई सामने वाला अगर सुनेगा उसको वो चीज नहीं समझेगा जब तक उसके घटेगा नहीं। तो ये सब एक्टिविटीज जब आपके साथ घटती है और जब वो समझता है, तो एक्चुअली अगर आप विश्वास करते हो भगवानों में, तो ऑब्वियसली किधर ना किधर तो शैतान का भी ताकत होता है। ये लिटरली जो कुरान, आपके कुरान पकड़ो, भगवत गीता पकड़ो, बाइबल पकड़ो, हर जगह पे लिखा गया है। सो आई थिंक इस चीज को हमें इस पे अगर जैसे जो सब्सक्राइबर जो देख रहा है, अगर कुछ अलर्ट करना चाहोगे तो क्या बोलोगे? अलर्ट करना चाहूंगा तो यही बोलूंगा कि आप स्पेशली यहाँ पे ये देखा गया कि आपका जो बॉडी होता है ना, वो सबसे बड़ा मैटर करता है कोई भी चीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने को। भूत प्रेत जो भी है वो उसी इंसान को टारगेट करता है जो वीक होता है, जो मतलब मेंटली फिजिकली वीक होता है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, जब जैसे कि उस टाइम अगर मैं डर के मारे वहां पे बैठ जाता तो कांपता, तो मेरे को शायद कुछ अलग कर सकती थी या कुछ हार्म कर सकती थी, बट उस टाइम मैंने अपने देवी है उसका नाम लेके अपना स्ट्रेंथ दिखा के गया। तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेंथ आपको आई थिंक बहुत जगह पे बोला गया। आई थिंक इतने भी स्टोरीज हमने सुने, वहाँ पे एक ही चीज देखा, जो आपका विश्वास आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका मतलब कि आपका मतलब काइंड ऑफ आप विश्वास आप भगवान पे विश्वास रखते हो, तो आपको कोई हार्म नहीं कर सकता अनलेस अनटिल अगर आप अच्छे मतलब आप अपने आप पे विश्वास नहीं, आपको लगता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज हामी कर। ये साइकोलॉजिकली भी बोला गया, मतलब साइकोलॉजिकली भी आपका ब्रेन ही आपको डोमिनेट करने में, मतलब बहुत कुछ रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। भूत प्रेत तो एक चीज है, बट उस चीज में अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस चीज को मैं निकल जाऊंगा, अगर मेरा आपको आपके भगवान की तरफ, और कैसा होता है वो राशि भी कहा जाता है कि किसी किसी की राशि ऐसी होती है कि जिसमें कैच करता है, और किसी किसी की राशि ऐसी होती है कि सामने भी रहेगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा ऐसा। तो चलो, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, और कितना % आप लोगों को रियल लगता है। एक्चुअली ये पूरा रियल है, लेकिन आप लोग के ओपिनियन और आप लोग की राय भी मैं चाहता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। और ऐसे ही कोई कहानी अगर आप लोग के पास है और आप लोग सुनाना चाहते हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरी इंस्टाग्राम की ID मिल जाएगी, मुझे मैसेज करो, और जो भी घटना या आपके साथ घटी होगी या आपकी किसी फैमिली के साथ घटी होगी तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। चलो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।